you should remind me, and if you don't remind me, I'll have to record again. So thank you so much, Rakesh. तो बेसिकली आज हम लोग मेजरमेंट ऑफ लेंथ देखना था, हमको मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस देखना था. तो फॉर एग्जांपल हमें करना क्या है यहाँ पे, अगर हम लोगों को 2 पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करना है फॉर एग्जांपल, तो हम 2 पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करने के लिए सिर्फ एक स्केल का यूज़ कर लेते हैं. वी जस्ट टेक अ स्केल एंड मेजर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. उसके बाद हम लोगों को अगर फॉर एग्जांपल हमको एक सिटी के अंदर आपके घर से तो नेक्स्ट टर्मिनल तक, नेक्स्ट चौक तक डिस्टेंस मेजर करना होगा, तो आप मीटर में मेजर करते हो, क्योंकि वो 200, 300, 400, 500 मीटर होगा. फिर हम लोग एक सिटी से दूसरी सिटी का डिस्टेंस मेजर करते हैं किलोमीटर में, राइट. तो ये सब चीज़ें फिजिकली पॉसिबल है. लेकिन अगर मुझे अर्थ से लेके फॉर एग्जांपल प्लैनेट मार्स तक का डिस्टेंस मेजर करना है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मार्स, तो हम लोग फिजिकली कोई मीटर स्केल लेके जा नहीं सकते. तो नॉर्मली वी कैन नॉट डू कि बड़ा सा एक मीटर टेप बना लिया और एक मीटर टेप का एक एंड यहाँ पे अर्थ पे फिक्स कर दिया और हम लोग मार्स पे चले गए मेजर करने के लिए. तो लार्ज डिस्टेंसेस के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज पैरेलैक्स मेथड. पैरेलैक्स मेथड में होता क्या है, बेसिकली पहले मैं आपको पैरेलैक्स मेथड बता देता हूँ क्या होता है. फॉर एग्जांपल पैरेलैक्स मेथड में हम लोग एक पॉइंट को देख रहे हैं. दिस पॉइंट कैन बी, इट कैन बी फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट, दिस कैन बी योर फिंगर. आप अपने फिंगर को देख रहे हो, टिप ऑफ द फिंगर या हैंड को देख रहे हो. देन आप आपका एक आई, फॉर एग्जांपल लेफ्ट आई क्लोज करोगे and you will look at this finger and then you will close your right eye and then look at the finger. तो होगा क्या कि लेफ्ट आई क्लोज करने से आप राइट आई से जब देख रहे हो, तो इन दैट केस आपको इस पॉइंट के पीछे का बैकग्राउंड कुछ और दिखेगा. तो दिस इज आई 1. और जब आप दूसरी आई से देख रहे हो तो आपको इस पॉइंट का बैकग्राउंड कुछ और दिखेगा. Just a minute. Okay, it happens sometimes. Yeah. So this was I1 and this is, let us say, I2, and this is the point which we are viewing, for example point P. तो हमको ऐसा लगता है कि वो पॉइंट मूव हुआ है. तो we see that, we feel that the point P has moved. The point P appears to be moving. पर ऐसा एक्चुअली नहीं है. ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों ने अलग अलग डायरेक्शन से उस P पॉइंट को देखा है. तो अभी होगा क्या, पॉइंट P फिक्स था लेकिन पॉइंट P हमको दिखा दैट इट इज़ मूविंग. तो इसको बोलते हैं पैरेलैक्स, राइट. So this is called as parallax. When a point appears to be moving or moved just because you are looking at the point from 2 different directions, this is called as parallax. Okay. अब ये जो एंगल बनता है थीटा, this angle is called as parallax angle, और ये मेजर कर सकते हैं हम लोग. it is measurable. और ये जो I1 और I2 का डिस्टेंस है, क्योंकि अभी मैंने तो बताने के लिए आपको सिंपल एक्सपेरिमेंट बताया था. मैंने मेरा हाथ लिया या फिंगर लिया या फिर पेन लिया, वॉट एवर इट इज़. मैंने मेरा लेफ्ट आई क्लोज किया और राइट से देख रहा हूँ एंड देन राइट क्लोज करके लेफ्ट आई से देख रहा हूँ मैं, राइट. तो I1 और I2 का डिस्टेंस हम लोग मेजर कर सकते हैं. इट इज़ फ्यू सेंटीमीटर्स बेसिकली. तो वो मेजरेबल होता है. और ये एंगल जो है पैरेलैक्स एंगल, ये भी मेजरेबल होता है. हमको मेजर क्या करना था, हमारा एम क्या था, P पॉइंट का डिस्टेंस हमको मेजर करना है, राइट. तो मैं मान लूँगा, आई विल गिव इट सम नेम, राइट. सो हमको पता है बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में हमने अभी कल के लेक्चर में, परसों के लेक्चर में प्लेन एंगल डिफाइन किया था. या फिर अगर आपको याद होगा लेंथ ऑफ आर्क कैसे डिफाइन करते हो आप. तो लेंथ ऑफ आर्क में क्या करते हो आप, दिस इज आर, दिस इज थीटा एंड दिस इज लेंथ ऑफ आर्क, लेट अस से एस. तो एस इज इक्वल टू आर थीटा से डिफाइन करते हो. तो यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे E1 E2 S हो गया, E1 से P पॉइंट का डिस्टेंस R हो गया. तो सिमिलर वे में यू कैन राइट डाउन दैट
E1 E2 विच इज S इज इक्वल टू R इंटू थीटा। तो R आपको मिल जाएगा E1 E2 बाई थीटा। R is the distance of that point from your eye. Okay, तो this is how you measure distances using parallax method. मैं वापस रिपीट करने वाला हूँ, मैं नोट्स बना के देने वाला हूँ, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लो। और ये कॉन्सेप्ट हम लोग प्लैनेट्स के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। व्हेन आई से प्लैनेट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, मार्स, जुपिटर, वीनस। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो यहाँ से विजिबल है, जो नेकेड आई से या टेलीस्कोप से अर्थ से विजिबल है बेसिकली। ओके, यू कैन नॉट टॉक अबाउट नेपच्यून और यूरेनस क्योंकि दे आर नॉट विजिबल with naked eye from earth, right? So you need powerful telescopes for that. But anyways, तो हमने एक मेथड सीखा है पैरेलैक्स मेथड। उसमें हम लोग करते क्या हैं, हम लोग एक ही ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, एक बार राइट आई से देख रहे हैं, एक बार लेफ्ट आई से देख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट हमको लगता है कि मूव हुआ है, बट ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुआ है, ऑब्जेक्ट फिक्स था, सिर्फ उसका बैकग्राउंड जो है वो चेंज हुआ है। तो यूजिंग दिस थिंग वी कैन मेजर द डिस्टेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम आवर आई। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं पैरेलैक्स। तो मैंने जैसे बताया, यहाँ पे जो दो आई का डिस्टेंस है E1 E2, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क S। अगर आप सर्कल के साथ कंपेयर करोगे तो लेंथ ऑफ आर्क के साथ कंपेयर करोगे तो, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम एनी टू, मतलब वीविंग पॉइंट्स I1 या I2, I मतलब पहली आई E1 एंड E2, यहाँ से दोनों डिस्टेंस R होंगे ऑफ दैट पॉइंट P। तो S इज इक्वल टू R थीटा हमको पता है, ये हमने स्कूल में भी सीखा है, ये हमने कल के लेक्चर में भी सीखा था और परसों भी हुआ था। तो यूजिंग दैट वी कैन मेजर द डिस्टेंसेस। ओके, हमारा एम था लार्ज डिस्टेंसेस मेजर करना। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्लैनेट है और वो प्लैनेट जो है वो डेफिनेटली बहुत दूर होगा। तो लेट्स से देयर इज सम प्लैनेट S हियर। ओके, हमको इस प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अर्थ पे ही, तो आई विल टेक, लेट अस से दिस इज अर्थ। हम लोग अर्थ पे ही दो फार अवे पॉइंट्स ए और बी से एक साथ उस प्लैनेट को देखेंगे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक प्लैनेट को सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली दो अलग अलग पॉइंट से देखने वाले हैं। मतलब दो टेलीस्कोप हमारे पास होंगे एंड वी विल बी यूजिंग बोथ टेलीस्कोप एट द सेम टाइम। तो हम लोग वो टेलीस्कोप को सेम टाइम पे यूज़ करने वाले हैं, एग्जैक्टली सेम टाइम पे यूज़ करने वाले हैं टू सी दिस प्लैनेट S। लेट्स से हियर वी हैव दिस प्लैनेट S। ओके, तो क्योंकि अर्थ पे डिस्टेंस है तो ये अर्थ पे डिस्टेंस मेजरेबल होता है, राइट? तो ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस अर्थ पे है तो हम मेजर कर सकते हैं। लेट अस से दिस इज B डिस्टेंस। अर्थ से उस प्लैनेट का डिस्टेंस लेट अस से कैपिटल D है। और ये जो एंगल बना है, इस एंगल को तो हम लोग पैरेलैक्स एंगल बोलेंगे। और ये पैरेलैक्स एंगल जो है ये मेजरेबल होता है। मैं जैसे बताया, यू कैन मेजर पैरेलैक्स एंगल, राइट? क्योंकि इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आप मेजर कर सकते हो इस एंगल को। तो वापस लॉजिकली अगर आप बात करोगे तो इफ़ यू यूज द सेम इक्वेशन S इज इक्वल टू R थीटा, ओके, तो यहाँ पे S मतलब AB होगा आपका, मतलब लेंथ B होगा इस केस में। तो हमको ऑलरेडी पता है मैं क्या लिख रहा हूँ, आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस या फिर डिस्टेंस, हमारे केस में डिस्टेंस इनटू एंगल। एंगल यहाँ पे पैरेलैक्स एंगल है। ओके, तो आर्क लेंथ मतलब B, जो डिस्टेंस अर्थ पे है दो टेलीस्कोप का, क्योंकि आप दो टेलीस्कोप से साइमल्टेनियसली एक प्लैनेट को देख रहे हो। रेडियस मतलब यहाँ पे एक डिस्टेंस है प्लैनेट का अर्थ से, तो D इनटू पैरेलैक्स एंगल जो है थीटा है। ओके, तो देन डिस्टेंस D आपको मिल जाएगा, D इज इक्वल टू B बाई थीटा। So you have obtained this distance of that planet from Earth. By the way, ये जो एंगल, अच्छा ठीक है, आई विल कम टू दिस एंगल एट अ लेटर स्टेज नेक्स्ट टॉपिक में। देन यू विल अंडरस्टैंड दैट इन प्लैनेटरी साइंस, इन एस्ट्रोफिजिक्स हम लोग बेसिकली डायमीटर को एंगल्स में मेजर करते हैं, हम लोग एंगुलर डायमीटर की बात करते हैं। तो वी विल टॉक अबाउट इट लेटर, राइट? सो नाउ
I will slowly go through it again, and also we will make notes. So we will start with parallax method. What is parallax method? Then we'll go again about defining this distance. हम लोग ये distance कैसे find करेंगे planet तक का, वो भी देखेंगे. So one by one we'll go through it. So let's write it down what is parallax method. जो आज नए हैं, रनिंग नोट्स आप बना सकते हो, आई डोंट माइंड, लेकिन ये नोट्स जो है बनाता हूँ यहाँ पे, ये शेयर होते हैं आपके साथ क्लास के बाद, इमीडिएटली आफ्टर क्लास. ओके, तो यू डोंट हैव टू जस्ट रन आफ्टर नोट्स, नोट्स आपको मिलने वाले हैं. तो पैरेलैक्स मेथड हम लोग क्यों यूज़ करने वाले हैं? टू मेजर लार्ज डिस्टेंसेस. तो दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग. large distances large distance such as distance to a planet, such as distance of a planet from Earth, of a planet from Earth cannot be measured directly with a meter scale. Of course, you cannot do it. So a parallax method is used. Right. तो धीरे धीरे समझेगा कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है. इट्स बिकॉज हाउ डू यू यूज व्हाट यू लर्न हियर. कभी टाइम रहेगा तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरा पूरा काम प्लानिटरी साइंस पे है, और मेरा जो रिसर्च है इट्स अबाउट प्लैनेट्स आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम. तो किसी और एक स्टार के अराउंड प्लैनेट होगा तो वो कैसे डिटेक्ट करेंगे, वो भी फिजिक्स है. सो विल टॉक अबाउट दैट सम टाइम लेटर. तो पैरेलैक्स मेथड एक्सप्लेन कैसे करेंगे. अब हमने स्टार्ट कैसे किया था, मैंने बोला था कि होल्ड योर हैंड और अ फिंगर in front of you. Look at that hand or finger with one eye closed, for example left eye closed and then right eye closed. So you have to look at this hand from one eye then the other eye. What you will see that there is an apparent change in the position. Apparent because it appears, actually hand अपनी जगह पे ही है, it is not moving, पर हमको सिर्फ दिखता है it is moving, right? तो इस ये जो इफेक्ट है इसको बोलते हैं पैरेलैक्स, राइट? अब जो पैरेलैक्स है that can be defined as the apparent change in the position of an object due to the change in the position of observer. So let's say hold your hand or finger or pen, whatever it is, in front of you and look at it with your left eye closed, and then with your right eye closed. Right? It can be seen that the hand appears, because it just appears to move against the background, and this effect, as I told you, is called as parallax. This effect is called as parallax. तो पैरेलैक्स को आपने डिफाइन कैसे किया था? पैरेलैक्स इज डिफाइंड एज द चेंज इन position of an object due to change in the position of observer. So parallax can be defined as the change in the position
Basically I should use one word here क्योंकि it will be otherwise confusing. Can be defined as the apparent, जैसे मैंने बोला it appears, in reality object move नहीं हो रहा है. So parallax can be defined as the apparent change in the position of the object due to the change in position of the observer, due to the change of position of the observer. ओके तो अगर आप पैरेलैक्स एंगल मेजर कर सकते होंगे तो आप लोगों को डिस्टेंस मिल जाएगा. मैं डायग्राम चाहिए तो वापस ड्रॉ कर देता हूँ. यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था S, ये आपका एक आई था E2, ये आपका दूसरा आई था E1, this distance E1 E2 and then this angle was theta and whatever, I mean you can use any word here, let us say R. So now what you can do is you have to measure angle. So by measuring the parallax angle, theta, and knowing the distance between two eyes and knowing the distance between eyes E1 E2, you can find the distance R as shown in figure. We can obtain R as, do not do anything on board please. मैं permissions security भूल गया वहाँ पे, so I will do it. We can obtain R as, so R is equal to E1 E2 upon theta. Wait, let me just increase the security. Okay, I have to go to settings. Please don't do it. मैं कल क्लास से पहले कर दूंगा वो, तो don't do anything on, don't do anything. So E1 E2 by theta. Okay, so this is how you can find out distance R. अब इसको हम लोग planets के लिए अप्लाई करेंगे. So parallax method to measure distance to a planet, distance to a planet. So as I told you, हमको क्या करना है, हमको दो पॉइंट्स लेने हैं A and B on Earth. So let's consider two points A and B on the surface of Earth, on the surface of Earth, separated by a straight line, separated by a straight line distance B, straight line distance B as shown in figure. So I'll just tell you what is the situation. हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग अर्थ पे दो पॉइंट ले रहे हैं A and B, दोनों का डिस्टेंस है स्मॉल b, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस चाहिए, तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस चाहिए, तो समझ लेना A भी स्ट्रेट लाइन है बेसिकली. ओके, तो अब A और B पॉइंट से साइमल्टेनियसली दो ऑब्जर्वर एक प्लैनेट P को देखने वाले हैं और वो एक एंगल बनेगा थीटा विच इज पैरेलैक्स एंगल. ओके, सो
इट हैज़ टू बी साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं चलेगा कि ए अभी ऑब्जर्व कर रहा है और बी कल कर रहा है, इट हैज़ टू बी साइमल्टेनियस, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी, बिकॉज प्लैनेट्स आर ऑल्सो मूविंग। तो ऐसा हुआ कि मैंने आज ए ए पोजीशन से प्लैनेट को देखा और कल फ्रेंड को फ़ोन कर रहा हूँ कि अभी तू देख, तो इट डजंट वर्क लाइक दैट, इट हैज़ टू बी साइमल्टेनियस, बिकॉज द प्लैनेट विल मूव, अदरवाइज प्लैनेट मूव हो जाएगा वो। इट्स क्वाइट कॉम्प्लेक्स। वो कभी बताऊंगा जब केपलर्स लॉ, व्हेन विल गो टू केपलर्स, तो आई टेल यू कि हाउ आर द मोशंस ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन। एनीवेज, तो टू ऑब्जर्वर्स at these 2 points, at these 2 points observe a distant planet P simultaneously. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, simultaneously, otherwise it is of no use, right? Angle APB, which is parallax angle, can be measured, which is parallax angle is measurable, basically is measurable, right? तो अब जो फार अवे प्लैनेट है उसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? लेट्स से दिस कैपिटल डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस टू दैट प्लैनेट इज d. लेट द डिस्टेंस टू द प्लैनेट is d. Also, since planet is far away, since planet is far away, theta is small, ये जो एंगल है ये स्मॉल बनेगा, राइट? Therefore, distance to the planet can be found as distance to the planet, just a minute, someone has wrote something, b angle, distance to the planet can be found as pretty simple thing, arc length is d into theta, so that is, I mean, you have learned this, अभी भी बताया मैंने, b is equal to d into theta, so d is equal to b by angle, b by theta, yes, या तो सो हम यू वर राइट, ऐसा आएगा, बट आई विल गो इनटू डिटेल्स। मेरी ये आदत है, अच्छी है बुरी है जो भी है, ये आदत है। तो नॉर्मली व्हाट आई डू इज आई गो इनटू वेरी बेसिक्स। तो अब हमने पहले टॉपिक में ये देख लिया कि हाउ डू वी मेजर डिस्टेंसेस टू प्लैनेट फ्रॉम अर्थ। इसके बाद पैरेलैक्स का और एक यूज़ होता है, आप, और 2-3 यूज़ होते हैं बेसिकली। आप बेसिकली जो प्लैनेट आप देख रहे हो, जैसे मून को आप देखते हो फॉर एग्जांपल, यहाँ से मून इज अ सैटेलाइट दो, उसका डायमीटर भी मेजर कर सकते हैं हम लोग, और हम लोग दूसरे स्टार्स का डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं। तो आई फर्स्ट गो टू मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ प्लैनेट और अ सैटेलाइट और मून बेसिकली। तो टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा है, मेजरमेंट ऑफ द साइज ऑफ अ प्लैनेट और अ स्टार, बट स्टार के लिए ये मेथड यूज़ करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, पॉसिबल कब है? जब आप बहुत पावरफुल टेलीस्कोप से देख रहे हो तब, राइट? नेकेड आई से नहीं होता है वो। तो दिस इज अ स्मॉल थिंग दैट यू शुड नो, ओके? तो देखो, एक ही मेथड के कितने यूज़ हो सकते हैं। तो हम लोग अब मून या फिर जो प्लैनेट की हम बात कर रहे हैं, और डेफिनेटली हम जब प्लैनेट की बात करें तो टेलीस्कोप लगेगा हमको, ये दैट इज़ देयर, बट इफ इट इज़ नॉट वेरी पावरफुल, इवन दो हमारा काम हो सकता है। तो हम लोग प्लैनेट का साइज या फिर मून का साइज या किसी स्टार का साइज भी पैरेलैक्स से हम लोग मेजर कर सकते हैं। वो कैसे? बहुत इजी है ये। फॉर एग्जांपल, वी आर ऑन अर्थ and we are looking at some planet,
some planet from some point on the earth, तो ये earth है, or you are looking at moon, you can say that, or your telescope is looking at a star. Let's say this is the diameter, तो ये planet और उसका diameter d, और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अर्थ से प्लैनेट के एक एंड पे देखेंगे, फिर दूसरे एंड पे देखेंगे, तो हम लोग डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स पे देख रहे हैं, तो एक एंगल बनेगा अल्फा। ये एंगल को आप पैरेलक्स एंगल भी बोल सकते हो, ये एंगल को आप एंगुलर डायामीटर भी बोल सकते हो। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली प्लैनेट्स के केस में हम लोग इंस्टेड ऑफ मेजरिंग साइज इन मीटर्स लाइक लेंथ रेज टू 1 या किलोमीटर्स, हम लोग एंगल में मेजर करते हैं। क्यों एंगल में मेजर करते हैं? क्योंकि कन्वीनियंट है। क्योंकि हम लोग जब प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ से प्लैनेट फार अवे है, जैसे जुपिटर हो गया फार अवे है, मार्स फार अवे है, तो वहाँ पे हम लोग एंगुलर साइज की बात करते हैं नॉर्मली। वी डोंट टॉक अबाउट हाउ मेनी किलोमीटर्स, हम लोग बोलते हैं हाउ मच इज द एंगल सबटेंडेड बाय, हाउ मच द एंगल मेड बाय दैट प्लैनेट ऑन टू द टेलीस्कोप, राइट। टेलीस्कोप, क्योंकि हम लोग टेलीस्कोप से देखते हैं बेसिकली। आई विल कम टू दैट, मैं उस पर भी आऊँगा। आर्क सेकेंड, आर्क मिनट क्या होता है सब बताऊँगा मैं आपको। बट सी द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, इतना सिंपल और इतना अच्छा है कि अभी हमने देखा ये जो डी डिस्टेंस था, ये डी डिस्टेंस हमने पैरेलक्स मेथड से फाइंड किया है और यहीं पे लिखा है ये। तो हम लोग एक प्लैनेट तक का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, हम लोग प्लैनेट का साइज भी निकाल सकते हैं यहाँ पे बैठे बैठे, राइट। तो करना क्या था, प्लैनेट का डिस्टेंस निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने अर्थ के दो अलग अलग पॉइंट से प्लैनेट को ऑब्जर्व किया। सी यू टू अंडरस्टैंड कि हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोगों ने प्लैनेट तक का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अर्थ के दो अलग अलग फार अवे पॉइंट से उस प्लैनेट को साइमल्टेनियसली देखा था, ऑब्जर्व किया था। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे हम लोग अर्थ के एक ही पॉइंट से उस प्लैनेट के दो अपोजिट पॉइंट्स पे देख रहे हैं। सो वी आर लुकिंग एट द प्लैनेट एट टू डिफरेंट पॉइंट्स विच आर डायमेट्रिकली अपोजिट टू ईच अदर, करेक्ट। तो ये डिफरेंस है, तो दिस इज द डिफरेंस बेसिकली। सो डी हमको ऑलरेडी पता रहेगा। अगेन हमको पता है, अगेन आर्क लेंथ डी इज इक्वल टू अल्फा इंटू डी, तो हमको मिल गया डायमीटर ऑफ दैट प्लैनेट। एंगुलर डायमीटर निकालना होगा, अल्फा निकालना होगा, तो अल्फा इज स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। ओके, तो दिस इज हाउ यू फाइंड इट आउट, इट्स वेरी सिंपल। अगर आपको प्लैनेट का डायमीटर निकालना है तो आपको प्लैनेट का डिस्टेंस पता होना चाहिए, और आप प्लैनेट को देख रहे हो अर्थ के एक पॉइंट से, लेकिन प्लैनेट के दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स पे आप देख रहे हो, तो इट्स वेरी सिंपल। So let's put it point by point. My internet connection is unstable. Why? No, it's okay. Now it is fine. So if, let's say, if small d is the diameter of the planet, is the diameter of a planet, the angle subtended by it, तो जो प्लैनेट एंगल बनाएगा, क्योंकि इट हैज़ सम डायमीटर, वो एक एंगल बनाएगा, सबटेंड करेगा, उसको बोल देंगे एंगुलर डायमीटर। सो द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ, सिंगल पॉइंट की बात चल रही है, बाय इट एट एनी सिंगल पॉइंट ऑन द अर्थ is called angular diameter of the planet, angular diameter of the planet. Okay, then जैसे मैंने बताया आपको, if alpha is that angle, angular diameter, okay, हम लोग दो अलग अलग डायरेक्शन पे देख रहे थे। Let us observe the planet at two diametrically opposite points, two diametrically opposite points
from a single point on earth, from a single position is better word, single position on earth, right? तो इस केस में जो एंगल बनेगा अल्फा, that is also called as angular diameter, but there's also parallax angle. So let alpha be that angle, let alpha be the angle between these two directions, between these two directions. Okay, if distance capital D is known, if distance capital D to the planet is known, then diameter of the planet can be found by diameter of the planet can be found by small d is equal to alpha into capital D. वही यूज कर रहे हैं हम लोग, राइट? आर्क लेंथ इक्वल टू एंगल इंटू थीटा, एंगल इंटू डिस्टेंस, हम लोग वही यूज कर रहे हैं. तो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट एंगुलर डायमीटर और डायमीटर ऑफ अ प्लैनेट और मून. अब एक लास्ट चीज हमको देखनी है, हाउ डू वी मेजर distances to star. So measurement of distance to stars, right? तो बेसिकली अब तक हमने क्या किया, जब हमको प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर करना था तो हमने प्लैनेट को अर्थ के दो डिफरेंट पोजीशन से हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था. अर्थ पे ही दो डिफरेंट टेलीस्कोप से हमने ऑब्जर्व किया था. लेकिन स्टार के लिए नहीं चलेगा. क्यों नहीं चलेगा? स्टार बहुत दूर है हमसे, बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार अवे. अर्थ के दो पॉइंट से उस स्टार को मेजर करना, मतलब वो जो पैरेलक्स एंगल बनेगा ना, वो बहुत स्मॉल होगा. फॉर एग्जांपल आई विल शो इट टू यू हियर. तो व्हाट आई एम डूइंग इज, दिस इज अर्थ, these आर 2 पॉइंट्स ए एंड बी, और स्टार यहाँ पे है. सो दिस, ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे, आई विल नॉट करेक्ट माई ड्राइंग बिकॉज इट्स जस्ट टू टेल यू. तो ये एंगल जो है बहुत स्मॉल बनता है. तो ये स्मॉल एंगल इतना स्मॉल होता है कि इट इज़ फ्यू आर्क सेकेंड्स. अभी आर्क सेकेंड क्या मैं बताऊंगा आपको, आर्क सेकेंड पे भी हम लोग आएंगे, बट जस्ट रिमेंबर कि वो बहुत छोटा है. इतना छोटा एंगल एक्यूरेटली मेजर करना पॉसिबल नहीं है, और डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए एंगल का एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट होता है. अगर आपका एंगल के मेजरमेंट में छोटा सा भी एरर आया तो प्लैनेट के डिस्टेंस में बहुत बड़ा एरर होगा. तो दैट इज़ वाई हम लोग ये यूज़ नहीं करते. फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व होता है. यहाँ पे दिखने के लिए आपको मोर और लेस सर्कुलर ऑर्बिट दिख रहा है, पर एक्चुअल ऑर्बिट अर्थ का इज समथिंग लाइक दिस, इलिप्टिकल, समथिंग लाइक दिस. ओके, तो कब एक पोजीशन पे अर्थ सन के बहुत पास में होगा, इसको बोलते हैं पेरीहेलियन या पेरेस्ट्रॉन. आपके ऊपर है, यू कैन यूज पेरीहेलियन ऑल्सो, और यू कैन से पेरिएस्ट्रॉन. There are different words, so I'll just use perihelion for the time being. Or Earth will be at some later stage, Earth will be at this point which is far away from Sun, that is called as aphelion, right? तो हाउ डू वी मेजर डिस्टेंस टू स्टार, वो आने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बता रहा हूँ. अब तो होता क्या है, बेसिकली अर्थ और सन का डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है. तो हम लोग एवरेज डिफाइन करते हैं. यहाँ पे हमको एवरेज चाहिए होता है.
तो जो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन है उसको हम लोग बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो देखो छोटे डिस्टेंस के लिए सेंटीमीटर, फिर मीटर, फिर किलोमीटर, फिर हम लोग आ गए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स पे। अब तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज बेसिकली एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, that is equal to around 1.5 into 10 power 11 मीटर्स होता है, मोर और लेस 1.49 into 10 power 11 मीटर। हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1.5 ले लेते हैं इसको, दैट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सो बेसिकली 10 पावर 8 किलोमीटर्स। ओके, मीटर में है तो 10 पावर 11 है, राइट। तो ये एक यूनिट यूज होता है 1 AU। मैं इस टॉपिक के बाद बताऊंगा बाकी सब, फॉर द टाइमिंग अब हम लोग आ जाते हैं टू द ओरिजिनल आइडिया ऑफ दिस टॉपिक कि हमको इस टॉपिक में करना क्या है। तो मैं ये डायग्राम यहाँ से हटा रहा हूँ बिकॉज वी डोंट नीड इट नाउ, जब लगेगा तब देखेंगे। सिर्फ 1 AU क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए था, दैट्स इट। अब जब हमको डिस्टेंस टू अ स्टार मेजर करना है तो हम लोग क्या करते हैं, दिस इज सन, दिस इज ऑर्बिट ऑफ अर्थ। तो जब अर्थ यहाँ पे होगा सम पॉइंट ए, और जब अर्थ यहाँ पे होगा सम पॉइंट बी, तो हम सेम स्टार को ऑब्जर्व करेंगे, राइट। इसमें हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, हम लोग एक ही टाइम पे ए और बी से हम लोग मेजर कर ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे अर्थ रोटेट हो रहा है और हम लोग अर्थ से देख रहे हैं। तो ये 6 महीने का डिफरेंस होगा, राइट। ए से बी जाने के लिए 6 महीना लगता है क्योंकि ए से ए आने के लिए 12 महीने लगते हैं। तो व्हाट वी डू इज, जब ए पोजीशन पे अर्थ है तो हम लोग उस टाइम पे इस स्टार को देखेंगे। तो वी विल लुक एट दैट स्टार एंड देन वी विल also look at the star S from position B after a period of 6 months. It will be a period of 6 months. तो टोटल डिस्टेंस ए और बी में निकाल सकते हो। कैसे, मैंने अभी बताया। मैंने क्या बताया, अर्थ और स्टार का, सन का, नॉट स्टार का, एवरेज डिस्टेंस 1 AU है और ये 1 AU है। तो टोटल डिस्टेंस ए और बी पॉइंट का आपको मिल गया 2 AU। ओके, तो 2 AU आपको डिस्टेंस मिल गया। तो यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम 2 positions which are 2 AU apart। ये एंगल आप मेजर कर सकते हो, यस कर सकते हो। तो ये जो डिस्टेंस है टू द स्टार, लेट अस अगेन से कैपिटल D, इट कैन बी मेजर्ड अगेन विद द सेम आर्ग्यूमेंट। सेम आर्ग्यूमेंट जैसे हमने अभी किया, आर्क लेंथ AB इज इक्वल टू D इंटू थीटा, तो D इज AB बाई थीटा। तो AB बाई थीटा, ए बी हमको पता है 2 AU अपॉन थीटा, और AU को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। फिजिक्स क्यों बोरिंग लगता है, क्यों डिफिकल्ट लगता है, इसके लिए लगता है। देखो क्या है कि हम लोग यहाँ पे बैठ के, आप अगर डिस्कवरी या कुछ भी आप देखते होंगे चैनल्स, समटाइम्स अगर वो भी नहीं देखते, नॉर्मल न्यूज़ भी देखते हो, तो उसमें आ जाता है। अभी अभी रिसेंटली, अभी तो ऐसा है कि हर हफ्ते में आता है वो, हमको एक अर्थ जैसा प्लैनेट मिला जो यहाँ से इतना दूर है। कैसे पता लगा इतना दूर है? घर पे बैठ के मेजरमेंट्स कैसे किए हम लोगों ने, कि किसी को भेजा था मेजर करो। तो दिस इज हाउ यू मेजर इट। हम लोग कभी भी प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर ही नहीं करते। तो अभी आपने देखा होगा केपलर, दिस ऑब्जेक्ट केपलर 1A 1B 2B ऐसा कुछ नाम होता है। ए तो यूज़ नहीं करते हम लोग, B C D ऐसा यूज़ करते हैं प्लैनेट्स के लिए। तो जब वो बोलते हैं ना कि इतना दूर प्लैनेट मिला, तो वो प्लैनेट नहीं, वो स्टार का डिस्टेंस मेजर करते हैं बेसिकली। और इस मेथड से होता है डिस्टेंस मेजर, और दूसरे मेथड्स भी है, पर फॉर द टाइम बिंग आपको ये समझना है। ओके, बाय द वे, हमारा सबसे क्लोजेस्ट स्टार सन है, उसके बाद हमसे सबसे क्लोजेस्ट है अल्फा सेंटुअरी, या प्रोक्सिमा सेंटुअरी भी बोलते हैं, दैट इज अराउंड 4.3 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अस। वो मैं सब बताऊंगा, बट एनीवेज लेट्स जस्ट फिनिश दिस ऑफ फर्स्ट। So the parallax method can also be used. The parallax method can also be used
to measure distance to a star, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अदर देन सन। हमारा स्टार जो है वो सन है। ओके, सन का डिस्टेंस पैरेलक्स मेथड से कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे दूसरे स्टार्स की बात कर रहा हूँ। ओके, अदर देन सन। इन दिस केस we observe the star from two positions A and B, which are 2 astronomical unit apart, as shown in figure. अभी वो एंगल कौन सा था? ASB। एंगल ASB, which is parallax angle, can be measured, and hence distance capital D to the star is given by, जैसे मैंने बताया, आई एम जस्ट लेट मी सी व्हाट आर द नोटेशंस। या AB अपॉन थीटा, AB अपॉन थीटा, एंड AB इज 2AU अपॉन थीटा। फिर अगर मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग करते बैठेंगे। राइट, बहुत इजी था, बहुत इजी था। नाउ आई विल डू अ समरी ऑफ व्हाट वी हैव लर्न टुडे, एंड देन नेक्स्ट टॉपिक विल बी टुमारो, बिकॉज आई हैव टू गिव टाइम फॉर क्वेश्चंस। समरी, हमने आज सिर्फ देखा है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ में हमने सिर्फ ये देखा, फर्स्ट, हाउ डू वी मेजर डिस्टेंसेस टू प्लैनेट्स, राइट? सो डिस्टेंस, large distances, basically distance to a planet, large distances। हमने यूज़ किया पैरेलक्स मेथड यहाँ पे। तो हमने क्या किया था, बहुत सिंपल है। इस केस में हमने एक प्लैनेट P को, आई विल जस्ट डू दिस फर्स्ट, हमने एक प्लैनेट P को अर्थ के दो अलग अलग पोजीशन A एंड B से साइमल्टेनियसली मेजर किया। A और B का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस B था। जो एंगल बनेगा पैरेलक्स एंगल बोलेंगे, और ये मेजरेबल होता है थीटा। और पैरेलक्स मेथड क्या है आपको पता है, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ। पैरेलक्स मेथड क्यों यूज़ कर रहा हूँ नाम, क्योंकि सिर्फ वो जो आइडिया है कि आप जब दो अलग अलग पोजीशन से एक ही चीज़ को देखोगे, ऐसा आपको अपीयर होता है कि वो ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द बैकग्राउंड के अगेंस्ट में मूव हो रहा है, ऐसा अपीयर होता है। बस इसके लिए पैरेलक्स मेथड मुझे यहाँ पे मेंशन करना है। अदरवाइज ये तो स्कूल ज्योमेट्री है आपका, आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा, तो वही है ये। और अगर प्लैनेट का डिस्टेंस d है तो हमने देखा था b इज इक्वल टू डी थीटा, तो हमको d मिल जाएगा b बाई थीटा। तो पहला हमने ये देखा। फिर सेकंड हमने आज के इसमें टॉपिक में, आज के लेक्चर में ये देखा कि हाउ टू मेजर एंगुलर डायामीटर और डायामीटर ऑफ द प्लैनेट। तो अब हमने पहले डिस्टेंस मेजर कर लिया प्लैनेट का, अब हमको प्लैनेट का डायामीटर मेजर करना है। तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमने अर्थ पे, ये अर्थ था, हमने अर्थ के दो अलग अलग पोजीशन से प्लैनेट को ऑब्जर्व किया था। और डायामीटर मेजर करने के लिए हमने प्लैनेट को एक ही पॉइंट से ऑब्जर्व किया है, लेकिन हम प्लैनेट को दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे देख रहे हैं। मतलब मैं पहले ए पॉइंट को देखूंगा अर्थ से, फिर मैं बी पॉइंट को देखूंगा अर्थ से, फिर ये स्मॉल डी होगा, ये कैपिटल डी है, ये एंगल अल्फा बनेगा। अल्फा को हम लोगों ने एंगुलर डायमीटर ऑफ प्लैनेट भी बोला था।
फिर वापस से वही चीज़ आर्क लेंथ d इज इक्वल टू अल्फा इंटू डी, तो ऐसा आपको मिल जाएगा डायामीटर ऑफ दैट प्लैनेट, राइट। अब बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है यहाँ पे यूनिट्स में। जब मैं डायामीटर की बात करता हूँ ना, तो ये आना चाहिए मीटर किलोमीटर, लेकिन यहाँ पे अल्फा ये एंगल है, तो आइडियली सोचोगे डी आना चाहिए था मीटर या किलोमीटर, लेकिन अल्फा ये एंगल है मतलब रेडियन है, और ये डी, हाँ तो ये डी जो है ना, ये डी भी क्या है देख लो, ये डिस्टेंस लेंथ अपॉन रेडियन, राइट। तो वो बेसिकली डायमेंशनली करेक्ट है। तो अल्फ़ा के डायमेंशंस मैं आगे बताऊंगा ही। अल्फ़ा जो है वो रेडियन में है, और डी जो है वो भी लेंथ अपॉन रेडियन में है, तो ये कैंसिल हो गया। तो बराबर जो मैं डी की बात कर रहा हूँ वो इन टर्म्स ऑफ मीटर किलोमीटर लिख सकते हो। एनीवेज दैट वाज इंपॉर्टेंट थिंग। लास्टली हमने क्या देखा आज के सेशन में, हम लोगों को एक स्टार का डिस्टेंस मेजर करना है। अभी यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं अर्थ पे एक ही, मतलब अर्थ पे 2 पॉइंट पे से उस स्टार को मैं अगर देखता भी हूँ, तो सिनारियो इज लाइक समथिंग लाइक दिस, सॉरी फॉर दिस, एंगल इज वेरी स्मॉल। तो बहुत स्मॉल एंगल है, तो बहुत स्मॉल एंगल है तो एक्यूरेसी भी चाहिए, और वो पॉसिबल नहीं होता है। तो हम लोग को जब एक स्टार का डिस्टेंस मेजर करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस स्टार को ऑब्जर्व करेंगे, नॉट साइमल्टेनियसली। ये स्टार है, साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते, क्योंकि जब अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू सन ए पोजीशन पे था तब देखा, फिर जब बी पे आया तब देखा, मतलब 6 महीने के बाद। और ऐसा हम लोग करते हैं, मैं खुद जिस प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हूँ वहाँ पे ये सब होता है। तो हम लोगों को सारा शेड्यूल देखना पड़ता है कि कब कौन सा स्टार विजिबल होगा, एंड आई हैव रिटन सम प्रपोजल फॉर दैट। और उसमें भी क्या होता है इंटरेस्टिंगली, कि बहुत बार हम लोग बेसिकली डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए नहीं करते। डिस्टेंस मेजरमेंट का दूसरा एक टेक्निक है, वो हमको पता होता है। सो हम प्लैनेट्स फाइंड करने के लिए करते हैं ऐसा, कि मैं आज ऑब्जर्व करूंगा, फिर मैं 15 दिन के बाद करूंगा, फिर 15 दिन के बाद करूंगा, क्योंकि टेलीस्कोप अवेलेबल होना चाहिए। सेकेंडली, कभी कभी तो ऐसा होता है कि टेलीस्कोप में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, कभी कभी ऐसा होता है कि क्लाउड्स है वहाँ पे, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते उसको। एनीवेज, तो इस केस में क्या है, इस केस में भी आप डिस्टेंस डी मेजर कर सकते हो, एंगल आप थीटा मेजर कर सकते हो। और ये जो है ये 2 AU है, ए बी का डिस्टेंस 2 AU है। तो वापस से यू कैन मेजर विद द सेम लॉजिक, ए बी इज इक्वल टू डी इंटू थीटा, सो डी इज इक्वल टू ए बी बाई थीटा, राइट। तो दिस इज हाउ you can measure distances of far away planets just sitting at home. Yes, at home, because you can control telescopes by computers now. So I'll stop recording and I'll open the desk for questions. अगर कुछ questions है तो you can ask.